नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। आज हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे आर्टिकल पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल्स में आज हम ले रहे हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें रहेगा इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या रहेगा? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है इसको हम बांटते हैं दो भागों में। इंडेफिनेट आर्टिकल है इसको हम बांटते हैं दो भागों में। एक रहेगा ए, एक रहेगा आपका एन। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, ए और एन। ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन रहेगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, ए और एन का जो प्रयोग है वो हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले किया जाएगा। जहां सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका? ए या एन का। क्लियर? अब देखते हैं कि एक का प्रयोग कहां करेंगे, एन का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो एक का जो प्रयोग है, जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी के व्यंजन से होगा, हिंदी के व्यंजन से होगा, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो भी नाउन वर्ड है उस शब्द का उच्चारण यदि हिंदी के कंसोनेंट से हो, हिंदी के व्यंजन से हो, उससे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? ए का। लेकिन यदि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण है, वो आए किसमें? स्वर में, हिंदी के स्वर से, अर्थात ए, आ, ई से लेकर आउ तक, इनके बीच में आए तो वहां आप प्रयोग करोगे, या इनसे आए तो वहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? एन का। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात और ध्यान दीजिए, जहां भी आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल का जो प्रयोग है हमेशा नाउन से पहले रहेगा। कहां रहेगा भाई? नाउन से पहले रहेगा। या यह भी हो सकता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, या यह भी हो सकता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आए। यदि ये स्ट्रक्चर है तो इनसे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? आर्टिकल्स का। किसका प्रयोग करेंगे भाई? आर्टिकल का। क्लियर? तो ये नॉर्मल बातें थी जो आर्टिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो हम आप देखते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन दे रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट्स आर्टिकल्स एज पर द फॉलोइंग चॉइसेस। अपने पास क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 4 टाइप दे रखी हैं, ए, बी, सी और डी। तो उसके अनुसार आपको क्या देना है? आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स ईगल। क्या दे दिया? ईगल। और इसका पहला जो उच्चारण है वो कहां से शुरू हो रहा है भाई? ई से। कहां से हो रहा है? ई से। जो नाउन वर्ड है ईगल, ईगल का पहला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है? ई से हो रहा है। तो उससे पहले अभी मैंने बताया था, अगर जिस शब्द का उच्चारण हिंदी के ओवल से हो, हिंदी के स्वर से हो, तो स्वर से पहले हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा क्या? एन आर्टिकल। तो ई किस में आ रहा है? स्वर में आ रहा है। स्वर है तो वहां अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपका क्या? ए ऑप्शन। अर्थात यहां हम प्रयोग करेंगे किसका भैया? एन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आता है, स्टे हेयर लिटिल लॉन्गर। ये दो एडजेक्टिव अपने पास, लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू। लिटिल का जो प्रयोग है वो किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू का प्रयोग किया जाएगा भैया किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल और फ्यू नेगेशन में रहेंगे, जिसका अर्थ रहेगा ना से बराबर,
या ना के बराबर, ना से कुछ अधिक है तो इनके साथ हम प्रयोग करेंगे ए आर्टिकल का। किसका प्रयोग करेंगे? एक का। यदि उसमें से ना से कुछ ज्यादा है, मीन्स सारा का सारा है, तो ऐसे वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का। क्लियर? जिस वाक्य में ए लिटिल या ए फ्यू आएगा वहां एक छोटी सी पहचान है, वहां हमारे पास क्या वर्ड आएगा? एक कुछ या थोड़ा सा या थोड़ी सी की आवाज आएगी, तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका? ए लिटिल या ए फ्यू। अब आपको देखना है, नाउन यदि अनकाउंटेबल में है तो वहां क्या हो जाएगा? ए लिटिल। यदि काउंटेबल में है तो वहां क्या हो जाएगा भाई? ए फ्यू हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा अपना क्वेश्चन, स्टे हेयर लिटिल लॉन्गर। ए लिटिल, कुछ की जहां भी या थोड़ा से की आवाज आ रही है तो वहां अपना जो प्रयोग किया जाए, कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? सी। तो यहां आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका भैया? ए का। क्लियर? आगे चलिए। आई ऑफन सफर फ्रॉम बैकेज। जिस भी वाक्य में एच वर्ड आ रहा है, जिस भी वाक्य में क्या आ रहा है? एच वर्ड आ रहा है, उससे पहले हम यूज करते हैं ए या एन का। जैसे बैकेज दे दिया, हेडेक दे दिया, तो इनका जो पहला शब्द है उसके उच्चारण के अनुसार यहां जो पहला शब्द है वो क्या है? बै। और बै किस में आता है भैया? अपना व्यंजन में। बै का जो उच्चारण है वो किस में आ रहा है? हिंदी के कंसोनेंट से आ रहा है, और हिंदी का कंसोनेंट जहां भी है वहां हम प्रयोग करेंगे किसका भाई? ए का। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन कौन सा रहेगा? अपना ए ऑप्शन। कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ही इज यूनिवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, 4-5 वर्ड है, थोड़ा याद भी रखना। यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, यूनिक है, यूजफुल है, वन है। ये सभी वर्ड इंग्लिश के ओवल से शुरू होते हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका जो उच्चारण है, वो हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है। जैसे यू है, इंग्लिश का ओवल है ईबी, यूबी, लेकिन इसका यदि हम उच्चारण देखें, मैंने पहले ही कहा था ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसका प्रयोग हमेशा प्रोनाउंसिएशन के अनुसार किया जाएगा, सिंगुलर नाउन से पहले। तो यहां इसका उच्चारण जो आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? ये। इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ये। इसका क्या आ रहा है आपका? वह है, ये है, या ये सारे किस श्रेणी में आ रहे हैं? अपने कंसोनेंट में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? कंसोनेंट में आ रहे हैं। और जिस भी शब्द का उच्चारण हिंदी के कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका? ए या एन आर्टिकल का। तो किससे आ रहा है? कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट से पहले हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? ए का। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, हरिश्चंद्र वाज ऑनेस्ट किंग। इसमें भी ध्यान देना, किसी भी वाक्य में यदि एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री दे दी जाए आपको? पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की अपने पास कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, प्लस में नाउन है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस नाउन दे रखा है, तो उसके पहले भी हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? ए और एन का। यदि उच्चारण स्वर से आ रहा है तो एन रहेगा, यदि व्यंजन से आ रहा है तो आपका ए रहेगा। तो यहां देखिएगा, यहां क्या दे दिया आपका? ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट किस श्रेणी में आ गया भैया? स्वर में, ओवल में आ रहा है इसका। इस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे हो रहा है? ओवल से हो रहा है। और ओवल से पहले हमेशा हम प्रयोग करते हैं किसका भैया? एन का। किसका प्रयोग करते हैं? एन का। क्लियर? तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा? सी ऑप्शन। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, आगे चलेगा,
इंडिया गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिया, अभी मैंने बताया था आपको। फिर क्या दे दिया आपके पास, पॉजिटिव डिग्री प्लस में नाउन दे दिया। क्या दे दिया आपको, पॉजिटिव डिग्री प्लस नाउन दे रखा है, तो उससे पहले वही रहेगा भैया क्या, ए और एन। तो आप देखोगे पहले शब्द का जो उच्चारण है वो क्या कह रहा है, पहले शब्द का उच्चारण क्या आ रहा है इसमें, देखिएगा यहाँ आ रहा है से, क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग, और से किस में आएगा आपका, कंसोनेंट में। किस में आएगा, कंसोनेंट में, मीन्स व्यंजन में आएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा आपका, ए ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन भी ए है और आंसर भी आपका ए है। क्लियर। नेक्स्ट, डू नॉट बी इन सच हरी। तो यहां देखिएगा किसी भी वाक्य में सच आ जाए, क्वाइट आ जाए, रेदर आ जाए और मैनी आ जाए। क्या आ जाए, मैनी। इनके बाद में यदि सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन दे दिया आपको, सिंगुलर नाउन दे दिया है, तो भैया इनसे पहले हमेशा जो आर्टिकल रहेगा वो ए और एन रहेगा। क्या रहेगा, ए और एन रहेगा। तो यहां देखिएगा डू नॉट बी इन सच, यह हर्री दे दिया, अनकाउंटेबल में है से उच्चारण हो रहा है इसका, किससे हो रहा है, और है किस में जाएगा आपका, व्यंजन में है। व्यंजन में है तो क्या रहेगा भाई आपका, ए का प्रयोग। क्या रहेगा, ए। और देखिएगा जैसे यहां दे दिया मैनी डैश मैन हैज कम, मैनी मैन हैज कम, ये दे दिया जैसे आपको। तो यहां देखिएगा मैनी वर्ड है, मैनी के साथ क्या दे दिया आपको, मैन, और मैन का प्रयोग किस में है, सिंगुलर नाउन के रूप में है। तो यहां भी हम प्रयोग करेंगे किसका, एक का। तो फिर ध्यान दीजिए किसी भी वाक्य में सच आ जाए, क्वाइट आ जाए, रेदर आ जाए या मैनी आ जाए, और उनके साथ में क्या दिया जाए आपको, सिंगुलर नाउन है। क्या दे रखा हो आपको, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हमेशा हम प्रयोग करेंगे भाई किसका, ए और एन का। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, शुगर इज सोल्ड एट RS 8 किलो। किसी भी वाक्य में प्रति की आवाज आए या के हिसाब से, या आप मैथ के अंदर भी ये सिंबल भी कर सकते हो, या इंग्लिश में आप ये भी लिख सकते हो। तो जहां भी आवाज आ रही है तो उसके बाद में जो नाउन है उसी के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आपको प्रयोग करना पड़ेगा। किसका भाई, ए और एन का। तो यहां क्या दे दिया आपको, किलो, और किलो में पहला अक्षर क्या आ रहा है, कै। क्या आ रहा है, कै आ रहा है। तो यहां क्या आर्टिकल रहेगा आपका, ए आर्टिकल। और देखिएगा एग्जांपल इस प्रकार से, ही अर्न्स RS 40,000 रुपीज, यहां दे दिया मंथ। यहां आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है विद सुटेबल आर्टिकल्स का प्रयोग करके। तो यहां दे दिया पर मंथ, पर मंथ, तो यहां क्या हो जाए, मंथ का पहला अक्षर क्या है भाई, मैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ए। ही ड्राइव ए कार, ही ड्राइव्स ए कार 60 किलोमीटर पर एन आवर, पर एन आवर। तो यहां देख आवर है तो इसका भी पहला उच्चारण क्या आ रहा है, ऐसे है। तो ऐसे पहले क्या हो जाएगा भाई, एन का प्रयोग, और यहां क्या दे दिया आपको, प्रति। तो कहने का अर्थ है जिस भी वाक्य में पर या प्रति का उच्चारण आया तो उसके बाद जो नाउन आता है उसके साथ आप ए या एन का प्रयोग। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी वाक्य है, व्हाट और हाउ से शुरू है, व्हाट और हाउ से शुरू है, वाक्य का भाव कैसा है, एक्सक्लेमेटरी, वाक्य का भाव कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है।
तो इनसे पहले जो नाउन रहेगी, अक्सर नाउन कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर, तो उस नाउन से पहले आपको प्रयोग करना पड़ेगा ए और एन का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन से है वहां ए रहेगा, जिसका स्वर से है वहां क्या रहेगा आपका, एन रहेगा। क्लियर। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा यहां देखो वाक्य का भाव कैसा दे दिया आपको, एक्सक्लेमेटरी है। यहां क्या दे दिया आपको, ग्रांड बिल्डिंग। तो यहां जो उच्चारण हुआ है वो किसका हुआ है, गे से, और गे का जो प्रयोग है वो हम करते हैं किसमें, कंसोनेंट में, मीन्स व्यंजन में, और व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाएगा भैया किसका, ए का। तो यहां क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। और देखिएगा जैसे व्हाट ए फाइन बिल्डिंग, व्हाट ए फाइन स्ट्रोक, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, लेकिन उसमें वाक्य का जो भाव है वो कैसा होना चाहिए आपका, एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए। तो उस नाउन से पहले आपको प्रयोग करना पड़ेगा ए और एन का। क्लियर। नेक्स्ट, ये एक फ्रेज है, आपको पता है जहां भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, कौन सी नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल, क्या रहेगा, नो आर्टिकल। यदि सिंपल रूप से किया जाए, लेकिन उसका प्रयोग यदि स्पेसिफाई अर्थ में किया जाए, विशेष अर्थ में किया जाए, तो वहां हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर। लेकिन यहां क्या दे रखा वो देखिएगा, मेक नॉइज, या नॉइज अनकाउंटेबल तो है, लेकिन मेक ए नॉइज एक फ्रेज है। मेक ए नॉइज क्या है, मेक ए नॉइज, ये एक फ्रेज है, और फ्रेज में आप और हम किसी भी वर्ड को नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते। जैसे ए पार्टी, ए पार्टी, तो ये भी एक फ्रेज है। तो यहां जो अपना आर्टिकल रहेगा कौन सा रहेगा भाई, ए आर्टिकल। कौन सा रहेगा, ए आर्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है अपना एरर, फाइंड द एरर। एरर के अंदर आपको वही 4 पार्ट्स मिलेंगे। जोड़ से भाग में एरर है उसको आपको चूज करना है। यदि एरर नहीं है तो अपना ऑप्शन जो रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन। तो यहां देखिएगा, गीता डज नॉट यूजुअली, यूजुअली एक समय सूचक वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। यहां नाउन दे दिया है अपने पास, तो एरर तो कौन सा अपना सी पार्ट है। एरर कौन सा है, सी पार्ट है। यहां वर्ड दे दिया, क्या पहन रखी है उसने, रिंग पहन रखी। कैसी, कितनी रिंग है, तो यहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, ए रिंग। तो अपना जो पार्ट गलत है वो कौन सा रहेगा आपका, सी पार्ट। यदि इसी वाक्य में इंप्रूवमेंट पूछना चाहता है तो इंप्रूवमेंट के रूप में हम प्रयोग करेंगे ए रिंग। क्लियर। अर्थात रिंग से पहले आप यूज करोगे ए आर्टिकल का। किसका प्रयोग करोगे, ए का। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू हैव लिटिल पेटेंट। अभी बताया था आपको, जिस भी वाक्य में थोड़ा या थोड़ी या कुछ की आवृत्ति आए तो लिटिल और फ्यू से पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ए आर्टिकल का। तो अपना जो एरर रहेगा वो कौन से पार्ट में रहेगा, आपके सी पार्ट में रहेगा। यहां आपको यूज करना पड़ेगा किसका, लिटिल से पहले ए आर्टिकल। बिफोर लिटिल ए आर्टिकल इज यूज्ड। क्लियर। नेक्स्ट, ही हैज कम आउट विद एन यूनिक। अब अपने पास जैसे यूनिक वर्ड दिया है, मैंने अभी आपको फर्स्ट में बताया था यूनिक है। क्या है, यूनिक वर्ड है। और यूनिक वर्ड का पहला जो उच्चारण है वो कहां से हो रहा है, ये से।
स्टार्टिंग वर्ड यू है जो इंग्लिश का ओवल है, लेकिन बोलने के अंदर इसका जो उच्चारण निकलता है वो किससे निकल रहा है, ये यज्ञ से। उसी प्रकार से यूनियन है, क्या है, यूनियन है, यूनिट है। अब ये सारे वर्ड यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो रहा है भाई, ये यज्ञ। और ये यज्ञ का जो प्रयोग है वो हम किस में करते हैं, व्यंजन में करते हैं। किस में करते हैं, व्यंजन में करते हैं। और व्यंजन के साथ आप प्रयोग करोगे किसका, एक का। लेकिन अपने पास यूनिक से पहले क्या दे दिया आपको, एन दे रखा है। यूनिक से पहले क्या दे दिया आपको, एन दे रखा है। तो अपना जो एरर रहेगा वो कौन सा पार्ट रहेगा, अपना बी पार्ट रहेगा। कौन सा रहेगा, बी। और यहाँ एन की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका भाई, एक का प्रयोग। किसका प्रयोग करोगे, एक का प्रयोग। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, द ब्लास्ट ड्रेल्ड द लिव्स ऑफ मैनी पीपल बट इन एन ईयर टाइम लिविंग अपार्ट द विक्टिम्स नो वन रिमेंबर्ड एनीथिंग। और अगला दे दिया आपका डी ऑप्शन, नो एरर। अपने पास ये 2-3 वर्ड्स आते हैं, जैसे ईयर है, इसका शुद्ध उच्चारण होता है भैया ये। इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से, आपने कई जगह देखा होगा, इसका जो उच्चारण है इस प्रकार से दिया होता है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ईयर का जो उच्चारण है, यदि ई इमली से शुरू कर रखा वो गलत है। इसका उच्चारण हमेशा ये यज्ञ से शुरू होगा। उसी प्रकार से एक वर्ड और आता है अपना यू, इसका भी उच्चारण क्या रहेगा, यू। और इनसे पहले भाई हम प्रयोग करेंगे किसका, एक का, क्योंकि इन शब्दों का जो उच्चारण है कहाँ से शुरू हो रहा है, कंसोनेंट से शुरू हो रहा है। और कंसोनेंट से पहले हमेशा आर्टिकल एक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो अपना जो एरर रहेगा वो कौन सा पार्ट रहेगा, अपना इस पार्ट में। कौन से में रहेगा, इस पार्ट में है। और इस पार्ट में क्या रहेगा, अपना यहाँ के बजाय आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका, एक का। किसका प्रयोग करोगे, एक का प्रयोग। क्लियर। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कौन सा रहेगा, आपका बी ऑप्शन। कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा ये। और यहाँ ईयर है, ईयर की जगह क्या रहेगा आपका, जो एन है, एन की जगह हम प्रयोग करेंगे एक का। क्लियर। नेक्स्ट अगला दे दिया, ही इज द रियल हिटलर। यदि कॉमन नाउन है अपने पास, उसकी कंपेयर हम किससे करें, प्रॉपर नाउन से। इसके गुणों की तुलना हम प्रॉपर नाउन से करते हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा हमें प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका, ए और एन आर्टिकल का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी बात और ध्यान दीजिए, ये भी कह सकते हो आप, ही सी इट का प्रयोग यदि हम किसी नाम से करते हैं तो नाम के साथ आपको ए या एन का प्रयोग। जैसे ही इज एन आइंस्टीन, ही इज ए कपिल देव, तो उसी प्रकार का वाक्य दे दिया यहां एरर में, ही इज द रियल हिटलर। ही इज द रियल हिटलर। और डी में दे दिया आपका नो एरर। अब यहां एरर कौन से में अपने पास, बी पार्ट में, क्योंकि रियल है, रियल का जो उच्चारण है वो कैसे हो रहा है, रे से। और इसके साथ क्या दे दिया आपको, हिटलर नाम है। हिटलर क्या है, नाम है। तो यहां अपना जो आंसर रहेगा भाई वो क्या रहेगा आपका, ए आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।